नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। हमारे देश भारत में 6 नेशनल लेवल पार्टियां हैं और 57 स्टेट लेवल पार्टियां हैं और 2764 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। इतनी पार्टियां हमारे देश में वर्तमान में हैं 23 मार्च 2024 की स्थिति में निर्वाचन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार। अब इतनी पार्टियां होकर देश में जो फर्जीवाड़े होते हैं, फर्जी दस्तावेज, जो अंक सूची हो सकता है, अनुभव प्रमाण पत्र हो सकता है, जाति प्रमाण पत्र हो सकता है, इन जितनी भी इससे संबंधित हैं, इसके विषय में इतनी पार्टियां मिलकर आवाज़ नहीं उठाती हैं। उनको क्या चिंता रहता है इन 657 और 2764 पार्टियों की, कि वो अपने परिवार और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकें। वो इस लालसा में रहते हैं और उनको सत्ता की कुर्सी, अगर वो स्टेट लेवल पर हैं तो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे या मंत्री बनना चाहेंगे, और अगर वो नेशनल लेवल पर हैं तो वो प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे और अन्य विभागों के बड़े बड़े मंत्रालयों के मंत्री बनना चाहेंगे। लेकिन युवाओं के विषय में कोई पहल नहीं करते हैं। उनका स्वार्थ इसमें नहीं होता है। अगर वो स्वार्थ सिद्धि नहीं कर पाएंगे तो वो सत्ता में नहीं बैठ सकते हैं। आए दिन आपको देश में ये सुनने में आता है कि न्यायालय ने किसी को फर्जी दस्तावेज के संबंध में सज़ा दे दी। किसी विभाग ने किसी अधिकारी, कर्मचारी, किसी शिक्षक, किसी डॉक्टर या किसी इंजीनियर को या किसी टीचर को बर्खास्त कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। भाई ये सब क्या है? अगर नेशनल लेवल की पार्टियां और स्टेट लेवल की पार्टियां चाह लें कि हमारे देश से भ्रष्टाचार ख़त्म हो तो हर चीज़ संभव है, लेकिन ये चाहती नहीं है। इनको बस स्वार्थ क्या दिखता है? स्वार्थ। उस स्वार्थ का नाम है कुर्सी। उनको केवल कुर्सी चाहिए। बहुत से हमारे युवा जो हैं वो बेचारे डर जाते हैं कि अरे सामने वाला व्यक्ति जो फर्जी दस्तावेज से नौकरी कर रहा है वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला है। अरे भाई, पैसा और बड़ा आदमी गया भाड़ में। तुम लड़ाई तो लड़ो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। लड़ना चाहिए अपने अधिकार के लिए, बिल्कुल लड़ाई लड़ना चाहिए। मैं लड़ रहा हूँ लड़ाई। 2012 संयुक्त भर्ती अभियान सरगुजा ज़िले में हुआ था। बहुत से लोग थे और एक अधिकारी हैं, अभी संचालनालय में हैं, जो कलेक्टर दर पर रखने का नियुक्ति आदेश दिए थे। और एक विभाग है लखनपुर का, वो अनुभव दिया था 5 साल का, और लड़का रेगुलर छात्र था कॉलेज का। अब भाई कैसे संभव है कि साला अंबिकापुर से लखनपुर वो डेली जाए और नौकरी करे और पढ़ाई करे? ठीक है, मानता हूँ आप उसको रख लिए, तो क्या किसी सरकारी विभाग में वो काम कर सकता है? अगर काम कर भी सकता है तो आप उसको वेतन देंगे। भाई वही तो मैं आरटीआई में मांग रहा हूँ कि तुम अगर 5 साल उसको काम करवाए हो, रेगुलर छात्र को, तो उसको वेतन दिए हो। दो उसकी ऑफिस कॉपी मेरे को। हालत ख़राब है उनका, दे नहीं रहे हैं। और जिस दिन मैं हाई कोर्ट या परिवाद जो है वो दायर कर दूँ ना, तो ये सब कुछ जेल हो जाएगा। गलती खुद करेंगे और तकलीफ़ जो है उस व्यक्ति को झेलना पड़ता है
जो उस कार्य को किया ही नहीं है। तो आप सभी एकजुट हों। भाई हमारी राष्ट्रीय पार्टियां और स्टेट लेवल की पार्टियों को और ये जो छोटे मोटे जो 2764 जो पार्टियां हैं, इन सबको सोचना चाहिए युवाओं के भविष्य के बारे में। केवल कुर्सी नहीं होता है, इंसानियत भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। सोचना है तो युवाओं के बारे में सोचो आप, अन्यथा आप तो बेकार हो फिर, देश के लिए भी और समाज के लिए भी। चलिए खैर, धन्यवाद, कोई बात नहीं, सतर्क रहें।